हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रेणु शर्मा आज अपना सेकंड ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने फर्स्ट ब्लॉग मैंने वृंदावन धाम से गौशाला से अपना शूट किया था। आज मैं अपना ये दूसरा ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। पहले मैं भगवान के रिलेटिव ही जो वृंदावन से वीडियो बना के लाती थी वो डालती थी, लेकिन मैंने सोचा अब जब मैं अब की बार जाऊँगी, अभी 1-2 दिन में हम सोच रहे हैं कि जो श्राद्ध तक चल रहा है, आज 2-3 दिन अभी श्राद्ध में रह गए हैं, तो हमारे गुरु जी की कथा चल रही, तो मैं वहाँ से आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाऊँ। इससे पहले मैं अपनी दिनचर्या भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठकर हम अपना घर का काम कैसे करते हैं। तो आज जो मेरा कल व्रत था एकादशी का, तो मैंने सुबह उठकर जल्दी पहले अपनी चादर को झाड़ा, फिर मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैंने जल्दी क्योंकि मेरे छोटे बेटे का पेपर भी है। मेरे हस्बैंड तो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको तो ऑफिस जाना नहीं होता है, तो मैं जो कि सुबह जल्दी खाना भी बनाना था मुझे, हमारा फास्ट है जो उसको भी मुझे टाइम से खोलना है, जो कि एकादशी में व्रत रहते हैं, द्वादशी में खोलना होता है, आप सभी को ही पता होगा इस बात का। तो मैं इस वजह से जल्दी काम करने लग गई ताकि 8 बजे तक मैं अपना पूरा काम कर पाऊँ और मेरे छोटे बेटे का भी लंच जो मतलब नाश्ता वगैरह करके वो भी जल्दी चला जाए। तो मैं जल्दी अपने काम में लग गई हूँ। अब मैंने पहले झाड़ू और बाहर अंदर की तो चादर मैंने झाड़ दी और दूसरी चेंज कर दी थी। अब मैंने बाहर की भी उठाकर झाड़ देती हूँ, क्योंकि फिर चादर वगैरह रह जाती है, फिर गंदा हो जाता है। करना तो दिन भर में 2-3 बार करना पड़ता है, क्योंकि छोटा बेटा मेरा भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो इधर उधर सामान फैलाता रहता है और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी गिराता रहता है। तो मुझे 2 बार तो घर में सफाई करनी होती है, लेकिन सुबह में मेरा रूटीन है कि मैं झाड़ू पोछा कर फिर नहाने जाती हूँ। नहाकर आकर मैं जब किचन में घुसती हूँ, तो मैंने सोचा पहले मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ फटाफट, ताकि मैं फिर नहाने के लिए चली जाऊँ। तो मैंने अभी पानी चला दिया अपनी बाल्टी में पानी भरा है, तो मैंने झाड़ू निकाल दी। झाड़ू लग चुकी है मेरी लगभग। अब मैं पोछा लगा देती हूँ फटाफट से। फिर मैं पोछा लगाकर मैं बेड का सिराने पे वो खाने पीने की चीज़ें रखता रहता है ना, कल जैसे कि वो कुछ खा रहा था तो उसने बेड पे ही रखनी चालू कर दी, उसकी बिया निकाल कर उसके बीच तो चिपका हुआ था, तो मैंने उसको भी क्लीन कर दिया पोछे से। अब मैं फटाफट से पोछा लगा के सोच रही हूँ झटपट से पोछा लगा के मैं नहा के आऊँ। और फिर नहा के आके मुझे खीर भी बननी रखनी है, क्योंकि आप सभी को पता है जो एकादशी का फास्ट करते हैं उनको अगले दिन चावल से ही व्रत खोलना होता है। बीच के टाइम में तो मैंने सोचा है कि दाल चावल बना लूँगी, लेकिन अब सुबह में दाल चावल में तो टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि मैं खीर ही बना लेती हूँ। पहले मैं नहा के आऊँ, जल्दी मैंने पोछा लगा दिया है फटाफट, क्योंकि बहुत फैला मिलता है, आप सभी को पता है सुबह का वक्त होता है तो जल्दी भी टाइम हो जाता है और घर भी पूरा फैला हुआ मिलता है। तो इसी वजह से मैंने फटाफट पहले पोछा लगा दिया है। फिर मैंने ये हमारे पूजा रूम है, मैंने ठाकुर जी को इनसे ही बोला है कि आप नहला दो, इतने में नहा के आऊँ। तो मेरे हस्बैंड ही आज ठाकुर सेवा कर रहे हैं, और ये मेरा जो छोटा बेटा जो स्कूल के लिए रेडी हो चुका है, वो भी अपने पापा की हेल्प कर रहा है, और उन्होंने ठाकुर जी नहला दिए हैं। ठाकुर जी की सेवा आज वही करेंगे, क्योंकि मुझे किचन में जाकर पहले व्रत खोलने के लिए अपना बनाना है ना, तो इस वजह से मैं पहले नहा के आकर पहले मैं किचन में ही जाऊंगी। तो ठाकुर जी की सेवा आज वैसे भी ज़्यादा अधिकतर मेरे हस्बैंड ही करते हैं, मैं तो जब ये नहला लेते हैं ठाकुर जी को तभी आती हूँ नहाकर, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा भी करना होता है। उनको तो क्या है, सुबह उठना होता है, उठकर फ्रेश होकर वो तो नहाने चले जाते हैं, लेकिन मुझे तो झाड़ू निकालनी होती है, पोछा भी लगाना होता है, और फिर बच्चों के लिए लंच भी करना होता है। तो मैं तो जल ही दे पाती हूँ, जल देकर थोड़ी 1-2 मेरी माला हो जाती है तो हो जाती है, वरना यही पूजा करते हैं। मैं तो कहती हूँ मेरे नाम की भी आप ही जब दिया करो, जैसे ज़रा आप ही माला कर दिया करो मेरे नाम की, मुझे भी फल मिल जाएगा आप करोगे तो यही करते हैं ज़्यादा। मैं तो शाम के वक्त ही अपनी माला कर पाती हूँ।
कराकर पहले मैं जल दे देती हूँ। मैं जल की लुटिया, मैं जल सूर्य देव को सुबह जल तो हम सारे ही देते हैं, छोटा बेटा भी बड़ा भी और मेरे हस्बैंड भी, सभी हम सुबह नहाकर पहले जल देकर तभी नीचे उतरते हैं। गीले शरीर से ही हम जल देते हैं, बाद में हम बाकी कार्य करते हैं, पहले हम जल देते हैं। ये मैंने शिव जी रखे हुए जो अपने गमले में, ये मैंने उनको जल चढ़ाया। और जो इधर कर उत्तर दक्षिण की तरफ मुँह कर जो जल देते हैं हम देवी पुत्रों को देते हैं। और जो मैं करती हूँ, मेरा छोटा बेटा भी ऐसे ही करता है। बड़ा बेटा थोड़ा देर से नहाता है लेकिन वह भी जल देता है, क्योंकि हमने चारों ने ही गुरु दीक्षा ले रखी है, तो हम सारे तो नियम नहीं पालन कर पाते। लेकिन जो सुबह जल देना, नहाना, और सुबह जब भी हम कुछ खाते पीते हैं, जब हम नहा लेते हैं, उससे पहले हमारे घर में कोई ऐसा नहीं कि सुबह उठे और हमने चाय बनने के लिए रख दी, हम ऐसे नहीं करते। पहले हम नहाते हैं, नहाने के बाद ही चाय कुछ खाते पीते हैं। और आज तो हमारा व्रत था, तो इस वजह से भी पहले हमें चावल से ही अपना व्रत खोलना है और अपने ठाकुर को पहले भोग लगाकर तभी हम बाकी कार्यों में लगेंगे। दिन भर के काम तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आज मैं सुबह का ही अपना रूटीन दिखा रही हूँ आप लोगों को कि सुबह कितनी भागदौड़ भरी लाइफ होती है। जो घरेलू महिलाएं होती है, जो घर के काम करती है, उनको सबको पता है कि सुबह कितने काम हो जाते हैं और कितने फटाफट से हमको वे करने होते हैं, क्योंकि सभी को सुबह सुबह निकलना होता है, जैसे बच्चों को भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो मैंने पहले खीर बनने के लिए रख दी है। ये मेरी इतनी खीर बनेगी, इतने मैं आटा लगा लूँगी, ये इतनी खीर बन के मेरी तैयार होगी। तो मैं पहले खीर को मैंने रख दी है, धीमी आंच पर ही बनती रहेगी। और मैं आटा छान लेती हूँ और आटा लगा कर रख देती हूँ, उससे क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम हो जाएगा जल्दी जल्दी। मैंने आटा लगा देती हूँ और लगाकर मैं इसको ढककर चली जाऊँगी। इतने में बाकी काम देखती हूँ, क्योंकि एक ही काम नहीं होता है, खाना बनाना, बच्चों के शूज वगैरह रखने, ड्रेस तो उसने खुद ही पहन ली थी, लेकिन शूज और उसकी सॉक्स वगैरह और जो बाकी आई कार्ड वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो मैं उनको भी देखने में लगी कहाँ गिराए है उसने। रखती तो मैं एक जगह हूँ, पर वो ना आकर इधर उधर फेंक देता है चीज़ों को, तो मुझे सुबह ढूंढने में उनको दिक्कतें आती है। तो मैं उसको रखनी होती है मुझको देख कर। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, पर बच्चे कहाँ सुनते हैं। बच्चों को तो ये सब चीज़ देनी होती है सुबह को। और फिर मेरे हस्बैंड भी पूजा कर रहे हैं, अभी तो पूजा करेंगे। इतने मेरा आटा वगैरह लगकर और मेरी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। इतनी अपनी पूजा करके हटेंगे, अभी वो पूजा में ही बैठे हैं। और मैंने फटाफट जो मैंने कल पकौड़ी के लिए मैंने आलू बॉयल किए थे, मैंने उबाले थे, तो उसमें से मैंने 2-4 बच गए थे, तो उसके ही मैं आलू के पराठे सेक देती हूँ और ठाकुर जी को भी भोग लग जाएगा। ये मेरी खीर भी देखो इधर बनकर रेडी हो चुकी है। अभी थोड़ा ही बाकी, अभी मैं गैस बंद कर दूँगी और अपने ठाकुर के लिए भोग निकालूँगी। मैं फटाफट से बना रही हूँ, क्योंकि पहले मैं गाय की रोटी निकालूँगी। गाय को भी लेनी होती है, रोज़ ही निकल रही है रोटी, लेकिन आज तो अलग से भी निकलनी थी। मैं फटाफट बना देती हूँ पराठे, और ये मैं अपने ठाकुर के लिए बना देती हूँ पहले पराठा। बनाकर मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी, तब मैं बाकी बच्चों को जब ही दूँगी जब मेरे ठाकुर को भोग लग जाएगा। अब मैं बनाकर रख देती हूँ, अभी गर्म है तो थोड़ा देर वेट करना होगा, तो मैं बनाकर थोड़ी देर रख दूँगी। उसके बाद मैं ठाकुर को भोग लगाऊँगी। तो मैंने गाय का ही निकाला है, तो ठाकुर के लिए तो मैं अब बनाऊँगी। अब मैंने ठाकुर के लिए थोड़ी देर रख दिया था पराठा, तो ठंडा हो गया था। अब मैं भोग लगा देती हूँ अपने ठाकुर को, और बाकी बच्चों को मैं तभी देती हूँ जब मैं ठाकुर को भोग लगाकर अपने सारे खाने में उसे मिक्स कर देती हूँ, तो वो भी एक तरह से प्रसादी हो जाता है। तो मैं अब भोग में डाल दूँगी इसको सारे खाने में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।